हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएवी क्लास 7th इंग्लिश लिटरेचर का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है अ हीरो। ये जो कहानी लिखी है डॉक्टर आर के नारायण ने। ये एक बहुत ही बड़े इंडियन इंग्लिश राइटर थे। तो आर के नारायण, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं। आर के नारायण इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली रीड इंडियन नॉवलिस्ट्स। जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स थे, नॉवलिस्ट्स थे, उनमें इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस और वाइडली रीड किया जाता है। ही वॉज बोर्न ऑन 10th of October 1906 इन मैद्रास, न्यू चेन्नई। अब चेन्नई का नाम उसको लिया जाता है। ही बिगेन हिज राइटिंग करियर विद स्वामी एंड फ्रेंड्स इन 1935। उनका जो ज़्यादातर वर्क है वो इस टाइटल की बुक में मिलता है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो 1935 में इन्होंने लिखी थी। और ज़्यादातर इनका जो वर्क है वो फिक्शनल है, और मालगुडी नाम का एक फिक्शनल टाउन है, यानी कि एक काल्पनिक शहर है, उसके इर्द गिर्द ये कहानियाँ लिखी जाती हैं। और इन्होंने इंडियन जो आइडेंटिटी है उसको इसमें अपनी राइटिंग में ज़्यादा शो किया है, बजाय कि इंग्लिश ज़्यादा वर्ड यूज़ करने के, इंग्लिश एटमॉस्फेयर यूज़ करने के, इंडियन सराउंडिंग को इन्होंने ज़्यादा अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। इनकी कहानियाँ जो हैं, ये जो है इनकी सिंपलिसिटी, एलिगेंस एंड ह्यूमर, थोड़ा सा ह्यूमर इसमें झलकता है। और इनकी ज़्यादातर राइटिंग में इनकी कहानियों पे फिल्में भी बनी हैं, जिनमें कुछ हैं जैसे द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ए टाइगर फॉर मालगुडी। नारायण also wrote a number of stories. Collection include Lovely Road, A Horse and Two Goats and Other Stories. तो इस वे में इनका जो है बड़ा इंडियन इंग्लिश राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा नाम है, और इन्होंने बहुत सी कहानियाँ जो है, और इतनी इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और काफ़ी ह्यूमरस ज़्यादा इनमें एलिमेंट पुट होता है। तो ये भी एक इन्हीं में से आर के नारायण द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी मनोरंजक कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए कई बार घटनाएं ऐसा मोड़ लेती थी जिनको वो सोच भी नहीं पाते थे, यानी कि उनके लिए कुछ कहानियाँ या कुछ घटनाएं ऑटोमेटिकली ही उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती थी। फादर, यहाँ पे स्वामी एक करेक्टर है जो ज़्यादातर आर के नारायण की कहानियों में मिलता है, और मालगुडी में वो रहता है। तो यहाँ पे उसके फादर की बात हो रही है। अब ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये स्वामी है, ये इसका फादर है। अब क्या कर रहा है फादर लुकड ओवर द न्यूज़पेपर, ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प। फादर जो है न्यूज़पेपर के आर पार देख के अपने स्वामी को देखता है, जो न्यूज़पेपर वो पढ़ रहा है हॉल लैम्प में। और क्या कहता है स्वामी को, स्वामी लिसन टू द न्यूज़, इस न्यूज़ को सुनो। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ विलेज लैड हु वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद ए टाइगर। इसमें एक बहादुर लड़के की, गांव के लड़के की कहानी छपी है, जो जंगल के रास्ते से जा रहा था और उसका टाइगर से सामना हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट ऑफ द बॉय हैड विद द टाइगर एंड flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. ये सारा पैराग्राफ उस लड़के की बहादुरी की कहानी से छपा हुआ है, जिसने पहले तो टाइगर के साथ लड़ाई की और उसके बाद भाग के पेड़ पे चढ़ गया और आधा दिन वहीं पे बैठा रहा, जब तक दूसरे लोग वहाँ पे नहीं आ गए और टाइगर को मार नहीं दिया। यानी कि यहाँ पे उसने बहुत बहादुरी का काम किया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्टली एंड आस्क्ड। तो पूरी न्यूज़ पढ़ते हुए फादर ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसके बारे में क्या कहोगे? स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बड़ा व्यक्ति होगा, नॉट एट ऑल ए बॉय, सिर्फ एक लड़का नहीं होगा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक छोटा लड़का कैसे टाइगर से लड़ सकता है? ये कहानी सही नहीं छपी है।
लड़के ने ये जवाब दिया स्वामी ने। फॉर यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। अब वो उसको झिड़कते हुए बोलता है, तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा समझदार हो गए, जब न्यूज़पेपर में लड़का लिखा है तो लड़का ही है वो। फादर स्नियर्ड, फादर जो है डांटते उसको बोला, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। एक आदमी में एक हाथी की ताकत हो सकती है, एंड येट बी ए कवर्ड, लेकिन फिर भी वो डरपोक हो सकता है। वेर एज अनदर मे हैव ए स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ, जबकि दूसरे में एक तिनके की ताकत भी ना हो बेशक। बट इफ़ ही हैज़ द करेज, लेकिन अगर उसमें करेज है, हिम्मत है, ही कैन डू एनी थिंग, वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। साहस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ताकत या उम्र। तो फादर की जो थिंकिंग थी स्वामी से अलग थी, लेकिन अब वो अपना जोर चला रहा था उसके स्वामी के ऊपर। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस थ्योरी का डिस्प्यूट, इसके ऊपर झगड़ा मतलब कर लिया। हाउ कैन इट बी फादर, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी। सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लो कि मेरे पास पूरी साहस है। वट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर शुड अटैक मी, तो मैं क्या करूँगा अगर मेरे ऊपर टाइगर अटैक कर दे। लीव अलोन स्ट्रेंथ, ताकत को छोड़ दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये साबित कर सकते हो तो मेरे अंदर करेज, साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, आओ मैं आज देखता हूँ कि क्या तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो सकते हो आज रात को। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, ये तो डरावना एक प्रपोजल था जो फादर उसको दे रहा था स्वामी को। स्वामी आज तक अकेला सोआ नहीं था, मतलब कभी भी अकेला, वो हमेशा माँ दादी के साथ सोता था। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा तो बड़ा डरावना प्रपोजल दे दिया फादर ने। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, वो अपनी दादी के साथ हमेशा सोता था। इन द पैसेज, उसके कमरे में। एंड एनी चेंज इन द अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रबलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, अगर इसमें इस तरीके की सोने की उसकी जो अरेंजमेंट थी, स्थिति थी, उसमें कुछ भी चेंज हो जाए, यानी कि कहीं और सोना पड़ जाए उसमें दादी के अलावा, तो वो ट्रम्बलिंग फील करता था, मतलब कांपता था और सारी रात जागता था। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट द फादर वाज जोकिंग, पहले उसने सोचा कि इसके फादर मजाक कर रहे हैं उसके साथ। ही मम्बल्ड वीकली, वो बड़ा धीमी आवाज़ में बोला, स्लो आवाज़ में, येस एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, हाँ, और उसने बात को पलटने की कोशिश की, अपनी बात घुमाने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसिज्म, उसने बड़ी ऊंची आवाज़ में और पूरे उत्साह के साथ कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, हम अपने क्रिकेट क्लब में बड़े लोगों को भी शामिल करने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम ब्रांडेड बैट्स और बॉल्स खरीदने जा रहे हैं जिससे हम खेला करेंगे। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे कैप्टन ने आपको ये बताने को कहा है कि हम बड़े बच्चों के साथ भी खेलेंगे। तो आपने उसने बात पलट के कोई नई बात शुरू करने की कोशिश करी कि ताकि फादर को उलझा सके बातों में। वी विल सी अबाउट इट लेटर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फादर कट इन, फादर ने बात को काट दिया। यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, आज के बाद तुम्हें अकेला सोना पड़ेगा। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, स्वामी समझ गया कि सारा मैटर, जो सारा मामला उसके हाथ से जा चुका था, यानी कि फादर जो है सीरियस था। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, अभी तक तो ये चैलेंज था जो फादर दे रहा था उसको, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे फादर उसको कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। ही न्यू हिज फादर टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स, उसे अपने फादर की इस तरीके की जो अड़िगपन था ऐसे क्षणों में वो याद आ गया, यानी कि उसके फादर जो थे कई बातों में अड़ जाते थे, तो ये भी लग रहा था उसको अड़ गए हैं यहाँ पे, तो ये करा के हटेंगे, मेरे को सुला के हटेंगे अकेले। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, मैं अगले महीने की पहली तारीख से अकेला सोया करूँगा पिताजी, आज तो मुझे छोड़ दो। नो यू मस्ट डू इट नाउ, लेकिन तुम्हें तो आज ही शुरू करना पड़ेगा, आज ही सोना पड़ेगा। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी, अपनी दादी और माँ के साथ बच्चे की तरह सोना, ये तो डिसग्रेसफुल है, एक शर्म आने वाली बात है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें जिस तरीके से पाला जा रहा है, तुम्हारे जिस तरीके से तुम्हारे मतलब तुम्हें ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है सिर पे, वो मुझे पसंद नहीं है। ही सैड, उसने कहा, एंड लुक्ड एज हिज वाइफ हु वाज रॉकिंग द क्रैडल, और अपनी पत्नी को देखा जो उनकी बातें लगातार सुन रही थी। वाई डू यू
लुक एट मी वाइल यू से इट। तुम ये बात कहते हुए मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मतलब तुम अपने बच्चे को ये मतलब ये डांटते हुए कि वो अब अपने दादी और मम्मी के साथ सोता है, तो तुम ऐसी बात करते हो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? शी आस्क्ड, उसने कहा, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। मुझे बहुत ही कम बातें पता है अपने बच्चे की, यानी कि मुझे नहीं पता ये इसको कैसे पाला जा रहा है, ये तुम ही बता रहे हो, तो मुझे क्यों डांट रहे हो इस बात पे? मेरी तरफ क्यों बात देख के बोल रहे हो बात? अब फादर एकदम से बात पलट दी उसने। नो नो, आई डोंट मीन यू, फादर साइड। नहीं, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं था, मैं तो तुम्हें नहीं कुछ कह रहा था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज़ स्पॉइलिंग हिम, अब वो वाइफ जो है अपने पति को डांट रही है, स्वामी के फादर को। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ यानी कि इसकी लड़के की दादी वो तो इसको ख़राब कर रही है, इसको बिगाड़ रही है, टेल हर सो, तो उसे जाकर कहो। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो। शी साइड, उसने कहा। एंड टर्न अवे, और मुड़कर चली गई गुस्से में। यानी कि दादी का फेवरेट था पोता। स्वामीज फादर सैट ग्लूमली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। स्वामी के फादर जो है दोबारा से अपनी गोद में न्यूज़पेपर को ध्यान से देखते हुए पढ़ने लग गए, बैठ गए, खो गए उसमें। स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप टोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। स्वामी उठा और चुपचाप ग्रैनी अपनी दादी के कमरे में जो वहाँ पे सोता था उस बेड पे जाके लेट गया, बिल्कुल अपने पंजों के मतलब ऐसे दबाते हुए पैरों को चला गया, बिल्कुल आवाज़ बिना किए हुए, अपने फादर के नोटिस में आए बिना फटाफट हो जाके सो गया, सोने की कोशिश की मतलब उसने। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। ग्रैनी पहले से अपनी दादी बेड में बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और उसने कहा, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। ओ लड़के, क्या तुम्हें नींद आ रही है? इतनी जल्दी तुम कैसे सोने आ गए? डोंट यू वॉन्ट ए स्टोरी, क्या तुम स्टोरी सुनना नहीं चाहोगे? अभी तक तो वो बच्चा जो था इतना लाडला था अपनी दादी का, अपनी दादी के पास ही सोता था, और जब तक दादी कहानी नहीं सुनाती थी उसको नींद नहीं आती थी। और आज वो चुपचाप जाके ऐसे सो गया जैसे पता नहीं कितना नींद से भरा हुआ था। दादी को भी हैरानी हुई इस बात को देख के कि तुम बिना कहानी सुने सो रहे हो, कितनी नींद आ गई तुम्हें। स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन। स्वामी ने मतलब एक गुस्से भरी एक नज़र घुमाई, यानी कि अपने जो जेस्चर थे, अपनी जो हरकतें थी वो ऐसा दिखाया जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में आओ। टू साइलेंस ग्रैनी, अपनी दादी को चुप कराने के लिए उसने एक किस्म से गुस्से में देखा अपनी दादी को। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन उस लेडी ने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तो दादी थी। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन टू द बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और चुपचाप वो बेड में लेट गया स्वामी, और अपना चेहरा जो है, अपना सारा शरीर चेहरे समेत ब्लैंकेट से ढक लिया, कंबल से ढक लिया, ताकि जो पिताजी जिद पकड़े बैठे थे वो देख ना लें, और वो उनको ऐसा लगे सो गया है, और वो जिद तंग ना करें। ग्रैनी सैड, डोंट कवर योर फेस, आर यू रियली वेरी स्लीपी। अपना चेहरा मत ढको, क्या तुम वाकई बहुत ज़्यादा नींद में हो। स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड। स्वामी जो है एक तरफ झुका और बुड़बुड़ाया, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी, कृपया करके चुप हो जाओ दादी। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, नहीं तो पिताजी आ जाएंगे और मुझे उठा लेंगे। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस ऑफ इन द फायर, और कोई मुझे उठाए मत, मुझे बुलाए मत, चाहे घर में आग लग जाए, मुझे नहीं उठाना आज बिल्कुल भी। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, और आज अगर मैं नहीं सोया एकदम से तो शायद मैं मर ही जाऊँ, मतलब पिताजी तो मेरे को उठा के अकेले में वहाँ गिरा देंगे। तो उसने कहा मुझे सोने दो, बस बोलना मत, किसी को बताना भी मत मैं सो रहा हूँ जैसे भी। ही टर्न ओवर, वो पलट गया, कर्ल्ड, लिपट गया, एंड स्नोड अंडर द ब्लैंकेट, और खराटे लेने लगा कंबल के नीचे, टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक कि उसके कंबल को किसी और ने आके पलट नहीं दिया, खींच नहीं लिया, तब तक वो उसमें लिपटा रहा। यानी कि अब वो जितना लिपटने की कोशिश कर रहा था, अब शायद फादर ने आके उसको खींच दिया है। प्रेजेंटली फादर केम, और असल में फादर ही आए थे वहाँ पे, एंड स्टूड ओवर हिम, और उसको सिर पर खड़े थे। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ, गुस्से में बोल रहे हैं। ही सेड, ही लुक्ड लाइक एन अपैरिशन, और वो ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कि अपैरिशन यानी कि एक गोस्ट हो, एक भूत हो, यानी कि अपना खुद का फादर उसको एक भूत की तरह नज़र आ रहा था। अभी ये तो डर लग रहा था अपने फादर से पहले ही उसको।
कई बार हो जाता है ना, माता पिता इतने ज़्यादा सख्त होते हैं और वो कुछ ऐसा कहने हमारी मर्ज़ी के बिना हमसे करवाते हैं और हमारा बिल्कुल मन नहीं होता, और जब ज़बरदस्ती करवाते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन स्वामी को ऐसी फील हो रही थी अपने फादर के लिए। इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज विच वॉज लिट बाई ए कॉन ऑफ लाइट फ्रॉम द हॉल। तो ये जो रास्ता था, पैसेज था, इसमें से वो उसको लेके जा रहे थे, मतलब उसमें से प्रकट हुए थे वो भूत की तरह, और थोड़ी थोड़ी रोशनी वहाँ से आ रही थी, हॉल में से आ रही थी। स्वामी स्टर्ड एंड ग्राउंड एज इफ इन हिज स्लीप। स्वामी ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे बहुत ज़्यादा नींद में वो कराने लगा। फादर सेड, गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लीडेड, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। फादर बार बार चिल्लाता रहा, स्वामी खड़े हो जाओ। और स्वामी की दादी जो है से रिक्वेस्ट करने लगी, इसको कहने लगी, क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो, सोने दो ना उसको। फादर फिर गुस्से में, गेट अप स्वामी, अब वो तो जिद पे अड़ा हुआ पड़ा था। ही सेड फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार उसने कहा, एंड स्वामी गोट अप, 3 बार कहने पर स्वामी खड़ा हो गया कि अब तो फिर मारी पड़ेगी इसके बाद तो। फादर रोल्ड अप हिज बेड, फादर ने उसका बिस्तरा लपेट के इकट्ठा कर लिया हाथ में। टुक इट अंडर हिज आर्म, अपने बाजुओं के नीचे उठाया उसको, एंड साइड उससे कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी, स्वामी ने अपनी दादी की तरफ देखा, शायद वो रोक ले। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के कुछ क्षण के लिए हेजिटेट किया, मतलब ना आने की कोशिश की भी, ना मना करूँ मैं। एंड फॉलोड हिज फादर, और उसके बाद अपने फादर को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे चल दिया। अब तो कुछ आ रहा ही नहीं है, कोई रोक ही नहीं रहा। इन टू द ऑफिस रूम, उसके ऑफिस रूम की तरफ चल दिए मैं। ऑन द वे ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, और रास्ते में गुजरते अपनी माँ की तरफ एक अपील भरी नज़रों से देखा, शायद बचा ले वो। एंड शी सेड, उसने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तुम इसको ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, वो तो हॉल में भी सो सकता है, हॉल में सुला दो इसको। मतलब माँ ने फिर भी थोड़ा उसका साइड लेने की कोशिश की, लेकिन फादर तो फादर था। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, फादर सेड, फादर ने कहा। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम एंड बॉड हेड, स्वामी जो है उसके पीछे पीछे चलता रहा और अपना सिर झुका लिया। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, मुझे हॉल में ही सोने दो पिताजी, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने रिक्वेस्ट की। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, तुम्हारा ऑफिस रूम जो है पूरा डस्ट से भरा है, धूल से भरा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू घूमते रहते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस, वहाँ कोई बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो, छोटे बच्चे। स्लीप ऑन द बेंच ऑफ यू लाइक, बेंच पे सो सकते हो तुम वहाँ पे अगर तुम चाहो, यानी कि तुम ऊंची जगह पे सो सकते हो वहाँ पे बेंच पे। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं रूम में लैम्प को जलाते हुए सो सकता हूँ, यानी कि लैम्प को जले रख सकता हूँ, यानी कि लाइट को जलाए हुए सो सकता हूँ। नो, यू मस्ट लर्न नाउ टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना चाहिए अंधेरे से ना डरना, यानी कि अंधेरे से लड़ना, अंधेरे में सोना सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या तुम कम से कम एक दरवाज़ा ही खुला छोड़ सकते हो। अपने पिताजी को कह रहा है कि दरवाज़ा ही खुला छोड़ के सो सकता हूँ मैं कम से कम। अब फादर ने उसकी परमिशन दे दी, ऑल राइट, बट प्रोमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनी साइड एट नाइट, लेकिन वादा करो तुम बिस्तर लपेट के अपना दादी की साइड में जाके सोने नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट माइंड इट, अगर तुम ऐसा करोगे तो समझ लेना खबरदार, माइंड ये होता है खबरदार। आई विल मेक यू लाफिंग स्टॉक इन योर स्कूल, मैं तुम्हारे स्कूल में ये सारी बात वहाँ बता दूंगा और तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा, यानी कि सभी तुम्हारे ऊपर हंसेंगे इस बात को कि तुम इतने डरपोक हो, ध्यान रखना ये बात। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी को ऐसा लगा इंसानियत मर गई है, यानी कि उसके पिताजी किसी भी तरीके से इंसान वाली हरकतें ही नहीं कर रहे हैं। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, दर्द में और गुस्से में भर गया वो। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी ही साइ इन हिज फादर्स नेचर, उसने अपने फादर के जो बर्ताव है उसमें क्रूएलिटी नज़र आ रही थी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, उसे वो न्यूज़पेपर में गुस्सा आ रहा था, उसने क्यों छापी टाइगर वाली स्टोरी। ही विश्ड दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय, उसने मतलब मन में सोचा काश ऐसा होता कि वो टाइगर उस लड़के को छोड़ता ही ना, उसको खा ही जाता। हु डिडंट अपीयर टू बी ए बॉय आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर, अब उसको लड़का नहीं नज़र आ रहा था बल्कि एक राक्षस नज़र आ रहा था, मॉन्स्टर नज़र आ रहा था, दानव नज़र आ रहा था। भैया तो मेरे लिए तो राक्षस बन गया जिसने मेरे को ऐसे मुसीबत में डाल दिया। एज द नाइट एडवांस्ड, और जैसी रात बढ़ने लगी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, और घर में शांति बढ़ने लगी।
हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी जो हार्ट बीट थी वो ज़्यादा तेज़ होने लगी, दिल जो जोर से धड़कने लगा शांति में। साइलेंस थी चारों तरफ घर में। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गोड्स ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, उसे सारी डेविल्स की, मतलब उनके राक्षसों की, भूतों की जितनी भी कहानी उसने ज़िंदगी में सुनी थी सारी उसके सामने आने लगी, सारी उसके दिमाग में घूमने लगी। जब तो सारे भूत चुड़ैल सब प्रेत उसके साथ ही पास ही आएंगे अब रात को। हाउ ऑफन हैड ही चम मैनी सी द डेविल इन द बैनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, उसके दोस्त मैनी ने कितनी बार बरगद के पेड़ पे गली के एंड में राक्षसों को देखा था, प्रेत को देखा था। उसके मन में सोचने लगा ये बातें सारी। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनिसामीज फादर हु स्पैट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट एट नाइट। अब उसे वो बात भी याद आ गई कि उसके दोस्त के जो फादर थे वो देर रात को लौट रहे थे, तो उसके गालों पे एक डेविल, एक प्रेत ने थप्पड़ मार दिया था, जिससे उनके खून निकल आया था उनके गालों पे। एंड सो ऑन, और इस तरीके की और ज़्यादा कहानियाँ उसके विचारों में घुलने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ के उसके दिमाग में आने लगी। ही वॉज फैंट विद फियर, डर के मारे वो बिल्कुल एक अधमरा सा हो चुका था, बेहोश सा महसूस कर रहा था अपने आप को, अचेत महसूस कर रहा था। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन द कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, गली में लगे लैंप की रोशनी में से एक छाया जो है उसकी दीवार के पास प्रकट हुई। उसको ऐसा लगा कोई शैडो जो है उसकी दीवार की तरफ आई है। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रीचेज हिज ईयर्स, उस शांति में से कुछ आवाज़ें उसके कानों में बजने लगी। द टिकलिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक करने की आवाज़। रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों के मतलब हिलने की आवाज़ें। स्नोरिंग साउंड, खराटों की आवाज़ें। एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स, और रात में शोर करने वाले कीटों की आवाज़ें जो हैं उसको सुनाई देने लगी। मतलब अगर हम भी नोटिस करें कई बार अगर रात को नींद ना आए तो हमें साइलेंस में, मतलब चारों तरफ शांति होती है, फिर कुछ ना कुछ, कभी पंखे की आवाज़, कभी कूलर की आवाज़, कभी किसी न किसी उसकी आवाज़ जो है हमारे कानों में गूंजती रहती है साइलेंस में, और हमारा ध्यान उन आवाज़ों पे जाता है क्योंकि जब हम डर रहे होते हैं तो ये आवाज़ें उसके कानों में भी बज रही थी। हमिंग, ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, और उसने अपना शरीर को, अपने सिर को, अपने सब कुछ इस तरीके से लपेट लिया कंबल में, मुश्किल से वो सांस भी ले पा रहा था, इतना मतलब डरा हुआ था वो। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे, हर मोमेंट उसको ऐसा लग रहा था कोई डेविल आएगा, राक्षस आएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास हु सडनली डिसअपियर्ड एंड वॉज said to have been carried off by the ghost to सैम और नेपाल। उसने सुन रखा था कि उसकी 4th क्लास में कुछ बच्चे ऐसे गायब हो गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि उनको भूत उठा के ले गया था सैम या नेपाल में। स्वामी हरिडली गोट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, एकदम से जल्दी जल्दी उठा वो डर के मारे, और बेंच के ऊपर सोने के बजाय बेंच के नीचे अपना ऐसे छिपके सो गया, लेट गया, मतलब कि सोना तो क्या था उसने। एंड क्रोच्ड देयर, और वहाँ पे सिमट के मतलब पड़ गया। इट सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस, उसको ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा था यहाँ पे। मोर कम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, उसको ऐसे एक किस्म से एश्योरेंस महसूस हो रहा था भी शायद यहाँ पे बच जाऊँ मैं, कोई मेरे को देख ना पाए यहाँ पे। शट हिज आइज टाइट एंड encased himself in the blanket once again and unknown to himself fall asleep, अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और अपने आप को ब्लैंकेट में ऐसे छुपा लिया, बार बार कोशिश करने लगा, और दूसरों को ऐसा दिखाने, मतलब कोई आएगा तो देखेगा भी मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, तो ऐसा सो रहा हूँ, तो ऐसा दिखाने की उसने कोशिश की। एंड इन स्लीप वाज रैक्ड विद नाइटमेयर्स, और जो उसकी नींद थी बीच बीच में झपकी आ रही थी, वो उसको ऐसे महसूस हो रही, बीच बीच में उसको नाइटमेयर्स यानी कि सपने आ रहे थे डरावने। लेकिन ए टाइगर वॉज चेजिंग हिम, कुछ कच्ची नींद में उसको ऐसे लगा जैसे एक टाइगर उसके पीछे पड़ा हुआ था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसके पैर जो हैं ज़मीन में चिपक गए थे। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप, उसने बड़ी ही डेस्परेटली यानी कि
निराशा में भरकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, बट हीज़ फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर उसके पीछे खड़ा था। एंड ही कुड हियर हिज इट्स क्लास क्रैच द ग्राउंड, और उसके पंजों को ज़मीन में खुरचते हुए की आवाज़ें उसको महसूस हो रही थी। नींद में मतलब ऐसे सपनों में ऐसे उसमें उसको सपने ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कुछ ऐसा हो रहा था। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन इट लाइट थंड, और स्क्रैच स्क्रैच की आवाज़ों के बाद उसको एकदम से ठंड ऐसे आवाज़ महसूस हुई। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज़, स्वामी ने हल्की नींद में जो वो सो गया था अपने आंखें खोलने की कोशिश की डर के मारे, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, लेकिन उसकी आईलिड्स खुल नहीं पा रही थी और सपना लगातार डरावना सपना उसकी आंखों में आई जा रहा था। इट थ्रीटेन टू कंटिन्यू फॉर एवर, स्वामी ग्रोन्ड इन डिसअपियर, और वो ऐसा लग रहा था जैसे लगातार आई जा रहा था। स्वामी डर के मारे कराह रहा था सपने में ही, नींद में ही। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपन हिज आइज़, और काफ़ी निराशा भरी कोशिश करने के बाद आखिर में उसकी आंखें खुल गई। ही पुट हिज हैंड आउट ऑफ हिज फीट, हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट द साइड, जैसे वो अक्सर रात को किया करता था जब उसको डर लगता था। वो जहाँ खुलने पे हाथ ऐसे घुमा के बेड पे अपनी दादी को फील किया करता था, दादी की प्रेजेंस को फील किया करता था, भी यहाँ पे दादी है। यहाँ पे नींद में जब उसको डर लगता था दादी वहाँ पे होती थी तो उसको रिलैक्स महसूस होता था। लेकिन आज जैसे ही वो अपनी दादी की प्रेजेंस महसूस करने के लिए साइड में हाथ घुमाने लगा, ही टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, उसके हाथ में क्या आया, जिस बेंच के नीचे वो सोया हुआ था उस बेंच की एक वुडन लेग जो है उसके हाथ में आ गई। उसने उसको टच किया, बजाय कि दादी की प्रेजेंस के उसको लकड़ी की प्रेजेंस महसूस हुई आज, यानी कि फिर से उसके दिमाग में ये आ गया आज तो मैं अकेला फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। एंड इज़ लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और अकेलापन उसके दिमाग में दोबारा से आ गया। आज ओहो ये तो अकेला सो रहा हूँ मैं तो आज। ही स्वीटेड विद फ्राइट, डर के मारे वो पसीने से भर गया। एंड नाउ वट वाज दिस रसलिंग, अब उसको कुछ हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, शोर सुनाई दे रहा था, ये क्या है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, वो बेंच के किनारे पे मूव करके गया, हिला थोड़ा सा। एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में कुछ मतलब ऐसे घूरने की कोशिश की, किसकी आवाज़ आ रही है अंधेरे में ये। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ जो है हिल रहा था वहाँ पे। ही ले गेजिंग एट इट इन ओरर, और वो घूरता रहा डर के मारे, देखने की कोशिश कर रहा है ये क्या था। हिज एंड हैड कम, उसे ऐसा लगा कोई भूत है, आ गया भूत कोई, और उसका अंत नियर है, यानी कि कोई उसकी मौत निश्चित है यहाँ पे अब। ही रियलाइज्ड दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, उसे ऐसा लगा जैसे ये कोई डेविल है जिसकी आवाज़ आ रही है और वो पक्का ही इसको अब खींच लेगा बाहर। एंड टीयर हिम, उसको फाड़ देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो उसने मन में सोचा जब आ ही गया वो भूत, उससे लड़ना ही है तो क्यों वेट करूँ मैं। एज इट कम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, और जैसे ही वो जो शैडो थी वो थोड़ी सी नज़दीक आई तो वो रेंगते हुए बेंच से बाहर आ गया लड़का स्वामी। हग्ड इट, उसने इसको कस के पकड़ लिया पूरी ताकत से, माइट से। एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन, और एक हथियार की तरह अपने दांतों को वहाँ पे यूज़ किया, उसको एक किस्म से उस प्रेत पे हमला, उस भूत पे हमला करने के लिए, उस डेविल पे हमला करने के लिए। अयो समथिंग हैड बिटन मी, ओ मुझे कुछ किसी ने काट लिया है। वेंट फोर्थ एन एगोनिस्ट थंडरिंग क्राई, और वो पूरे दर्द में चिल्लाता हुआ, फॉलोड बाय ए हैवी ट्रम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिस्ट फर्नीचर, फर्नीचर के बीच में गिरते हुए आवाज़ आई किसी। अब वो कोई बंदा था, मतलब कि भूत नहीं था, कोई बंदा था, कोई अजनबी था, कोई स्ट्रेंजर था जो उनके कमरे में घुस आया था ऑफिस में, और शायद ये बर्गलर था, कोई चोर था जिसको स्वामी ने कोई डेविल समझ के काट लिया था। अब वो एकदम से फर्नीचर के बीच में जा गिरा। इन ए मोमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, और कुछ ही टाइम में शोर सुन के स्वामी का फादर, उनका कुक, उनका सर्वेंट लाइट लेकर वहाँ पे आ गए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, अब ये जो चोर था इसमें वो उसके ऊपर टूट पड़े तीनों। हु ले अमिस्ट द फर्नीचर, वो अभी भी फर्नीचर के बीच में फंसा पड़ा था। विद ए ब्लीडिंग एंकल, और उसके एंकल पे, उसके घुटने पे ब्लीडिंग आ रही थी, जहाँ पे उसने स्वामी ने काटा था उसको, और पूरी ज़ोर से काटा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर
शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। अगले दिन सबको ये पता चली कि स्वामी ने बहादुरी का काम किया, कोई चोर पकड़वाया है, तो सभी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए वहाँ पर उनके घर में इकट्ठे हो गए। उसके ऊपर बारिश होने लगी बधाइयों की। हिज क्लासमेट्स लुकड एट हिम विद रिस्पेक्ट। अब तक जो उसके क्लासमेट्स उसको डरपोक समझते थे वो उसको रिस्पेक्ट से देखने लगे, तो बहुत बहादुर है। उसकी बहादुरी की कहानियाँ चारों तरफ फैलने लगी। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। और उसके फादर ने उसको थपकी दी, शाबाशी दी। द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज ए ट्रू स्काउट। उसके हेड मास्टर ने उसकी बहादुरी की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो तो एक अच्छा सच्चा सिपाही है। स्वामी हैड बीटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। स्वामी ने ऐसे खतरनाक घर में सेंध लगाने वाले चोर को काट खाया था, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बदनाम था वो चोर, मतलब इसको पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ढूंढ रही थी। उसको स्वामी ने पकड़ लिया था और ऐसे बुरी तरह से घायल किया था। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। और पुलिस भी उसके लिए धन्यवादी थी, उसकी आभारी थी कि पुलिस का काम उसने आसान कर दिया था उसको पकड़वा के। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने इसको कहा, वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस वैन यू आर ग्रोन अप। जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्यों पुलिस फोर्स क्यों नहीं तुम ज्वाइन करोगे, पुलिस फोर्स ज्वाइन करो ना तुम। तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्वामी सेट फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। स्वामी ने पूरी पोलाइटनेस से जवाब दिया, सर्टेनली यस, बिल्कुल हाँ। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड और ए बस कंडक्टर लेटर इन द लाइफ। अब उसने इस बात पे हाँ तो कर दी, लेकिन पहले उसने मन बनाया हुआ था कि मैं शायद या तो इंजन ड्राइवर बनूंगा या रेलवे गार्ड बनूंगा या बस कंडक्टर बनूंगा अपनी लाइफ में। When he returned home from the club at that night, father asked, "Where is the boy?" और जब वो क्लब से खेल के रात को वापस घर आया तो फादर ने पूछा, लड़का कहाँ है? He is asleep, वो सोया हुआ है। Already, पहले ही सो गया। He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. उसकी माँ ने कहा, कल रात वो पूरी रात एक झपकी भी नहीं ली उसने नींद की, अब तो सोने दो उसको। Where is he sleeping? कहाँ सो रहा है वो? फादर गुस्से में वो पूछ रहा है, गुस्सा तो नहीं लेकिन फिर भी पूछ रहा है उसको। इन द यूजुअल प्लेस, जहाँ वो सोता है अक्सर। मदर साइड कैजुअली, मदर ने नॉर्मली बोला उसको। ही वेंट टू द बेड एट 7:30, वो 7:30 बजे सोना चला गया। स्लीपिंग बिसाइड द ग्रैनी अगेन, दादी के साथ सो रहा है फिर से, फादर ने कहा। नो वंडर ही वॉन्टेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। मुझे हैरानी नहीं हो रही कि वो मेरे आने से पहले ही सो गया, बड़ा ही चतुर लड़का है। मदर लॉस्ट हिज टेम्पर, मदर गुस्से में आ गई। यू लेट हिम स्लीप वेर ही लाइक्स, जो वो जहाँ सोना चाहता है उसको सोने दो। यू नीडेंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम्हें उसकी ज़िंदगी रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है। कल तुमने उसको जिसमें फंसा दिया था, अगर उसको कुछ हो जाता तो। फादर मम्बल्ड, फादर बुड़बुड़ाया। एज ही वेंट टू द चेंज, जैसे ही वो चेंज करने के लिए गया। ऑल राइट, ठीक है। मोली कोडल एंड स्पोल हिम एज मच एज यू लाइक। तुम उसको ऐसे प्रोटेक्ट करते रहो और उसको ख़राब कर दो जैसे तुम चाहो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद मुझे ब्लेम मत करना कि लड़का ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब तुम उसको सुधारना हो, तुम सुधरने नहीं दे रहे उसको। स्वामी फॉलोइंग दैट होल कन्वर्सेशन फ्रॉम द अंडर द ब्लैंकेट। लेकिन अभी भी स्वामी को नींद नहीं आई थी और उसको डर था कि फादर कभी दोबारा ना सुला दे आज फिर वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से रात निकाल ली थी उसने पहले, तो इसलिए वो ब्लैंकेट में छुपा हुआ पिछली रात की तरह अपने फादर की बातें सुन रहा था, यानी कि सोया नहीं था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट द फादर वाज गिविंग हिम अप, और बड़ा ही उसको रिलैक्स फील हुआ और रिलीफ फील किया उसने अपने आप को जब फादर ने बिना कुछ कहे उसको सोने के लिए छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी और कहानी और ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट लेसन के लिए, नेक्स्ट स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।